Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil, Electrical and Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है स्टरलाइजेशन, क्लोरिनेशन के माध्यम से। कोर्स आउटकम: मैकेनिकल और सिविल के लिए यूज रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, और इलेक्ट्रिकल के लिए select the relevant water treatment process for various application। इंडस्ट्री में जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या वाटर के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में आपको ये यूनिट से जानकारी मिलेगी। लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझने वाले हैं? Students will be able to understand the portable water treatment process, that is chlorination process। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को ही पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। जिस पानी को हम पी सकते हैं उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। उसमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसकी लिस्ट हमने पढ़ी। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर में जो 4 तरह की इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटीज़ हमने पढ़ी, जैसे सस्पेंडेड, डिजॉल्व्ड, कोलाइडल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। देन वेरियस स्टेप्स इन द म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सेडिमेंटेशन सबसे पहला स्टेप होता है, कोएगुलेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, और लास्ट जो स्टेप होता है उसे कहा जाता है स्टरलाइजेशन। ये 4, वैसे तो बहुत सारी स्टेप्स होती है प्रोसेस में, लेकिन जो मेनली हम बोल सकते हैं वो 4 स्टेप्स होती है। दैट इज सेडिमेंटेशन, जिसमें हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हटा सकते हैं। कोएगुलेशन प्रोसेस में हम मैक्सिमम कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम जो बची कुची कोलाइडल इम्प्योरिटी हैं उन्हें हटा सकते हैं। और स्टरलाइजेशन प्रोसेस से हम टोटली जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम व्हाट इज मीन बाय स्टरलाइजेशन। The process of destroying the disease-causing bacteria and microorganisms from water is called as sterilization or disinfection of water। ये बहुत ही important step होती है। अगर पानी में से हमने हर तरह का कचरा हटा दिया, लेकिन उसमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, वो तो आंखों से दिखते नहीं हैं, और उनको अगर हमने नहीं हटाया और ऐसा पानी अगर हम पीते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसीज़ जो है, डिफरेंट बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं। तो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने का, उसमें के सारे बैक्टीरिया मारने का काम जिस प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टरिलाइजेशन। Then it is generally carried out by the chlorination process and using the ultraviolet radiation। ये करने के लिए जनरली जो मोस्ट वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोसेस यूज होती है पीने के पानी को स्टरलाइज करने के लिए, उसमें के बैक्टीरियाज मारने के लिए, वो क्लोरिनेशन प्रोसेस है। और अभी जो एडवांस एक टेक्निक आई है जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्लोरिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ क्लोरीन टू दी वाटर। क्लोरीन नाम का जो केमिकल होता है उसको हमको पानी में ऐड करना है। लेकिन ये क्लोरीन हम कौन से केमिकल्स के द्वारा ऐड करते हैं पानी में स्टरलाइजेशन करने के लिए? तो हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके भी पानी को स्टरलाइज कर सकते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर से भी हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं। और एक तीसरा केमिकल होता है जिसे कहा जाता है क्लोरामाइन। तो क्लोरामाइन से भी हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जो है क्लोरिनेशन का कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्लोरीन गैस से करते हैं तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ब्लीचिंग पाउडर से करेंगे तो कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगी, और क्लोरामाइन यूज़ करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले क्लोरिनेशन बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। आप लोगों को पता होगा कि क्लोरीन गैस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Cl2, उसका फॉर्मूला होता है Cl2। तो ये जो कुछ भी क्लोरीन गैस है इसको हम वाटर में ऐड करेंगे, और वाटर में ऐड करने के बाद फिर जो है उसका क्लोरिनेशन होगा और ये वाली रिएक्शंस होंगी। देखिए आप ध्यान से समझेंगे, आप
जनरली ये देखा गया है कि बच्चों को केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। हमको पानी में क्या ऐड करना है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं? पानी में, और पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो दिस Cl2 रिएक्ट्स विथ दी H2O। ये क्लोरीन गैस की वाटर के साथ रिएक्शन होती है और वहाँ पे बनता है HOCl और HCl, ऐसे दो केमिकल्स वहाँ पे बनते हैं। तो HCl तो हमें पता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर ये HOCl क्या है? दिस HOCl इज कॉल्ड एज hypochlorous acid. There is the difference between HOCl and HCl. HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl का मतलब होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें से ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये हमारे काम का है, ये जर्म्स को मारने वाला है। तो कैसे? तो हम HOCl को सामने ले लेंगे। ये जो HOCl है ये डिकम्पोज होता है, ये ब्रेक होता है और HOCl ब्रेक होके बनाता है HCl। अगर HOCl में से HCl निकल गया तो कौन बचा? अकेला ऑक्सीजन। तो ये जो कुछ भी अकेला ऑक्सीजन बचता है इसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसे क्या कहा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो कुछ भी ऑक्सीजन है इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ये बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है? अनस्टेबल। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और L ऑर्बिट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके L ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा? ऑक्टेट रूल के द्वारा हम बता सकते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो स्टेबल रहेगा और जिसके इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अनस्टेबल रहेगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या है? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से हम इस ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और जब ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है तब उसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में किसी भी तरह के जर्म्स आते हैं, जैसे वो जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इतना पावरफुल होता है कि वो उन जर्म का ऑक्सीडेशन कर देता है, उनको किल कर देता है, उनको मार देता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जर्म्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। वो जो कुछ भी जर्म्स हैं वो वहाँ पे पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से क्लोरीन गैस को यूज़ करके हम वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, उसमें के जर्म्स को हम मार सकते हैं। फिर से एक बार बताती हूँ, क्लोरीन गैस को हमने वाटर में ऐड किया तो 2 प्रोडक्ट बने, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज HOCl। ये जो कुछ भी HOCl है ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है और बनाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। दिस नेसेंट ऑक्सीजन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद जर्म्स, वो सारे जर्म्स को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये तो हो गया क्लोरीनेशन बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमको यूज़ करना है, हाँ, इसमें एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम क्लोरीन गैस से क्लोरीनेशन प्रोसेस करते हैं तो ये वार्निंग आपको ध्यान में रखना है। द ट्रीटेड वाटर शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.1 to 0.2 ppm ऑफ फ्री क्लोरीन। अब हमें ये पता चल गया कि क्लोरीन से बैक्टीरिया मार सकते हैं, हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो कितना भी क्लोरीन उठा दिया और पानी में डाल दिया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन ही वाटर ट्रीटमेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि उसमें का मैक्सिमम क्लोरीन जो है वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, जर्म्स को मार देगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन जिसको हम बोलते हैं, वो पानी में वैसा के वैसा ही रहेगा, है ना। तो वो जो कुछ भी रेसिडुअल क्लोरीन पानी में रहता है, बचा कुचा क्लोरीन जो रिएक्शन के काम में ही नहीं आया, मतलब जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमने क्लोरीन ऐड किया था वो उसमें के आधे ही क्लोरीन ने पूरे बैक्टीरिया को मार दिया। तो फिर बचा हुआ क्लोरीन तो पानी में वैसा का वैसा रहेगा ना, तो उसे कहा जाता है रेसिडुअल क्लोरीन। तो ये जो कुछ भी रेसिडुअल क्लोरीन पानी में रहता है उसकी लिमिट है 0.1 to 0.2 ppm, इससे ज़्यादा वो पानी में नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न भी मैंने यहाँ पे बताया है। द एक्सेस ऑफ क्लोरीन शुड बी अवॉइडेड। एक्सेस ऑफ क्लोरीन हमें अवॉइड करना है बिकॉज इट डेवलप्स एन अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट।
जिसकी वजह से पानी में एक अनवांटेड सी स्मेल और अनवांटेड सी टेस्ट जो है वो आ सकती है, कड़वापन आ सकता है। एंड इट कॉजेज द इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। पानी हम पीते हैं तो हमारे स्टमक की स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एक बहुत ही मतलब सॉफ्ट वाला टिश्यू होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। तो ये क्लोरीन जो है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेशन जो है वो करता है, जिसकी वजह से अल्सर्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो क्लोरीनेशन जो है उसमें हमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन ही डालना है। देन दूसरी जो मेथड है क्लोरीनेशन बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। तो देखिए इसके फार्मूला में Cl2 है, मतलब इससे हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीनेशन मतलब क्या, क्लोरीनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर। पहले इसमें हमने डायरेक्ट क्लोरीन गैस डाला था, इसमें हम क्लोरीन गैस ना डालते हुए क्या ऐड कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, CaOCl2। यह ब्लीचिंग पाउडर जब हमने पानी में ऐड किया तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनता है, Cl2। साथ में क्या बनता है, Cl2। ठीक है। देन अब आपको लगेगा कि Cl2 गैस से ही तो हम डायरेक्टली क्लोरीनेशन कर सकते थे, फिर ब्लीचिंग पाउडर की क्या ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों ये जो कुछ भी Cl2 गैस जो होता है ना, ये हम नॉर्मल पीपल उसको हैंडल नहीं कर सकते। ये गैस जो है इसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, इसकी वजह से इरिटेटिंग इफेक्ट भी होते हैं, सफोकेशन होता है। तो हमारे घर में अगर हमको पानी को ट्रीट करना है या म्यूनसिपल इसमें भी जो वर्कर वगैरह लोग होते हैं वो भी क्लोरीन ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो उनके हेल्थ के लिए वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आसानी से अवेलेबल है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है और डायरेक्टली हम क्लोरीन के कांटेक्ट में नहीं आते, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, CaOCl2 फॉर्म में होता है। देन जब ये ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में ऐड करते हैं, वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू CaOH ट्वाइस, और तब वहाँ पे कौन सी गैस बनती है, Cl2 गैस। और अब ये Cl2 गैस का काम जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन अब ये पानी में बना हुआ है तो ये पानी के अंदर ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो इसके आगे वाले रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके आगे वाले रिएक्शंस क्या रहेंगे, सेम। अब पानी में कौन आ गया है, Cl2। दिस Cl2 अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर और पानी के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है HCl और HOCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये जो कुछ भी HOCl है ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है और ये बनाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी पावरफुल। नेसेंट ऑक्सीजन जब जर्म्स के कांटेक्ट में आता है तो सारे जर्म्स का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लोरीन ना ऐड करते हुए यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन बनाता है और फिर बाकी रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ क्लोरीन का जो हमने रिएक्शन देखा था वही रहेगा। देन ये ब्लीचिंग पाउडर में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो है वो होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी कैलकुलेटेड क्वांटिटी में ही हमें डालना है, अदरवाइज यहाँ पे भी पानी में ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन जो है वो अगर रहा, मतलब रेसिड्यूअल क्लोरीन, तो उसकी वजह से इरिटेटिंग इफेक्ट हो सकते हैं, पानी में स्मेल आ सकती है और साथ में ही हाँ पानी में एक अजीब तरह का टेस्ट भी जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी केयरफुली जो है वो ऐड करना पड़ता है कैलकुलेटेड क्वांटिटी में ही। देन तीसरा, ये एक एडवांस मेथड है, ये वाइडली अब यूज़ की जा रही है। तो क्लोरीनेशन बाय यूजिंग क्लोरामाइन्स। क्लोरामाइन्स यूज़ करके भी हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो अब ये क्लोरामाइन्स क्या है, तो क्लोरामाइन का फॉर्मूला है ClNH2। देखिए इसमें क्लोरीन है, Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन, मतलब हम इससे भी क्लोरीनेशन कर सकते हैं। क्लोरामाइन का फॉर्मूला है ClNH2। ये क्लोरामाइन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इट डायरेक्टली फॉर्म्स दी HOCl। ये Cl2 फॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ क्या फॉर्म करता है, डायरेक्टली HOCl विद द रिलीज ऑफ NH3। NH3 मतलब अमोनिया गैस वहाँ पे बनता है जो एक्सकेप हो जाता है। और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, दिस हाइपोक्लोरस एसिड किस तरह से काम करता है ये तो हमें पता है। हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जब जर्म्स के कांटेक्ट में आता है तो जर्म्स को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, कील कर देता है।
तो ये जो मेथड है ये सेफेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली क्लोरीन गैस ऐड भी नहीं करते, और जैसे ब्लीचिंग पाउडर में ऐड करने के बाद पहले क्लोरीन गैस जनरेट होती है, उस तरह से यहाँ पे क्लोरीन गैस भी जनरेट नहीं होती। ये क्लोरामाइन जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कौन बन जाता है, हाइपोक्लोरस एसिड और अमोनिया। दिस हाइपोक्लोरस एसिड forms HCl and nascent oxygen, and thus nascent oxygen oxidizes the germ. ये जो क्लोरामाइंस है ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ क्लोरिनेशन। मैं जो जब से आपको बोल रही हूँ कि ये बेस्ट मेथड है क्लोरिनेशन की, एज इट इज़ नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द जर्म बट ऑल्सो रिमूव्स द इरिटेटिंग स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द ट्रीटेड वाटर। इसमें पानी में किसी भी तरह का क्लोरीन जो है, रेसिडुअल क्लोरीन वो है जो है वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे बनता ही नहीं है ना। और अगर किसी भी कारणवश पानी में कोई भी टेस्ट है या कोई भी स्मेल है अनवांटेड, तो क्लोरामाइन उस अनवांटेड टेस्ट और स्मेल को भी क्या कर देता है, हटा देता है, और जिस भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में होंगे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन क्लोरामाइन्स टैबलेट्स आर यूज्ड इन द आर्मी फॉर स्टेबलाइजिंग द वाटर। आर्मी वाले जो लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, वो उन लोगों के पास ये जो क्लोरामाइन है ये इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट होते हैं, टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो सेना में हमारे सैनिक हैं उन लोगों को कैसी कैसी जगह पे काम करना पड़ता है ना। मतलब बर्फीले पहाड़ों की चोटी से लेके उनको समंदर की गहराई तक, उसके बाद जंगलों में भी काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे उनको बिना खाए पिए जो है वो रहना पड़ता है। लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, पानी तो उनको पीने के लिए लगेगा ही। तो जंगल में अगर उनको कहीं पानी का सोर्स नहीं मिलता, कोई छोटा मोटा पानी का सोर्स मिला, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि वो पानी प्यूरिफाइड है या नहीं है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो लोग रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं, उनके पास ये क्लोरामाइन्स की टैबलेट्स होती है। किसी भी तरह का पानी हो, वो टैबलेट वो उस पानी में डाल देंगे, तो उस पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिसीज प्रोड्यूसिंग जो भी उसमें जीवाणु कीटाणु जो भी प्रेजेंट रहेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वो पानी डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, और फिर वो सोल्जर लोग उसको अच्छे से मतलब बिना किसी दिक्कत के पी सकते हैं। तो इसीलिए ये क्लोरामाइन जो है टैबलेट के फॉर्म में आर्मी वाले लोग यूज़ करते हैं। देन स्टरलाइजेशन यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मैंने ये वीडियो स्टार्ट करते समय ही आपको बताया था कि स्टरलाइजेशन के अनेक तरीके हैं, लेकिन हम मेनली क्लोरिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और दूसरा हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज़ करते हैं। तो क्लोरिनेशन हम तीन तरह से मैंने बताया आपको। एक हम डायरेक्टली क्लोरीन गैस से कर सकते हैं, दूसरा हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा हम क्लोरामाइन जो है यूज़ करके पानी को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, क्लोरिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं। देन दूसरा है स्टरलाइजेशन यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द यूवी rays can kill the all types of microorganism. It is widely used for disinfection of swimming pool. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो उसका लैम्प होता है जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो निकलते हैं, और वो लैम्प की रोशनी में से वो पानी जब कांटेक्ट में आता है तो उस पानी में किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर रहते हैं तो वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये टेक्निक जनरली जो है वो स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्टरलाइजेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा। आपने सीखा स्टरलाइजेशन से, क्लोरिनेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग क्लोरीन गैस, एक बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, और एक बाय यूजिंग क्लोरामाइन, और साथ में ही हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी पानी को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। देन प्रोग्राम आउटकम, तो आज आपको क्लोरिनेशन प्रोसेस के बारे में, स्पेशली स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला हुआ है, और ये चीज़ आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। असाइनमेंट, तो आपको क्लोरिनेशन प्रोसेस के जो केमिकल रिएक्शन है, क्लोरीन गैसेस के साथ क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन क्या होता है, क्लोरामाइन के साथ क्या होता है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में जानकारी आपको असाइनमेंट में लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा ये, द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड डीसैलिनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।